जय श्री राम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जीरो पे लोन एप्लीकेशन के बारे में। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 4.5 की इस एप्लीकेशन की रेटिंग है, 50,000 से ज्यादा इस एप्लीकेशन के डाउनलोड तो है, लेकिन फिर भी कई लोगों को डाउट होता है क्या ये रियल एप्लीकेशन है, क्या ये फेक एप्लीकेशन तो नहीं है। इस एप्लीकेशन में क्या होता है, यहाँ पे आपको मेडिकल लोन देखने को मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो बाकी लोन एप्लीकेशन होती है वहां पे पर्सनल लोन का ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पे पर्सनल लोन भी मिलता है, लेकिन ये जो बेसिकली एप्लीकेशन बनाई गई है मेडिकल लोन के लिए। मैं तो कहता हूँ भगवान कभी ना करे किसी को ऐसी प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए एप्लीकेशन बना रखी है। यहाँ पे आपको भाई 1 लाख से रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक लिमिट देखने को मिल जाती है। जैसे मैंने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करा था तो इन्होंने बताया था आपको 1 लाख रुपए की लिमिट मिलती है, जिसको आप कोई भी हॉस्पिटल में स्कैन एंड पे करके यूज कर सकते हो। जैसे मान लो आप कोई हॉस्पिटल में गए हो, उसका बिल बनता है 1 लाख रुपए, तो यहाँ पे कहा जाता है आप स्कैन करके वहां पे कर सकते हो, और उसके बाद उसकी ईएमआई बनाई जाएगी, उस पर इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा, प्रोसेसिंग फीस क्या लगेगी, सब बताऊंगा। एंड क्या ये एप्लीकेशन आरबीआई से रजिस्टर्ड है भी या नहीं, इसके बारे में आपको सब कुछ पता चलने वाला है। इसके प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, और साथ में यहाँ पे आपको एक पर्सनल लोन का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, तो वहां पे इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज किया जाता है, सब कुछ आपको इस एप्लीकेशन के बारे में पता चलने वाला है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं क्या ये एप्लीकेशन आरबीआई से रजिस्टर्ड है भी या नहीं। तो भाई ये बिल्कुल आरबीआई से रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है। सबसे पहले मैं आपको इनके एनबीएफसी पार्टनर ही दिखा देता हूं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो मुकुट फिनवेस्ट प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी है जो इनकी एनबीएफसी है, जो बिल्कुल आरबीआई से रजिस्टर्ड है, तो एप्लीकेशन तो ट्रस्टेड है। और साथ में मैं आपको एक और चीज बता दूं, इस एप्लीकेशन के जो फाउंडर है वो है अश्नीर ग्रोवर। अगर आपने शार्क टैंक देखा रहेगा तो इनके बारे में तो आपको पता ही होगा, तो वो इनके फाउंडर है। जैसे उन्होंने भारत पे बनाया था भाई, वहां पे उनका पूरा भाई शेयर होल्डिंग था, अभी इन्होंने जीरो पे बनाया है। तो लेकिन भाई फाउंडर कोई भी हो, लेकिन आज हम एप्लीकेशन का बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू करेंगे, क्या प्रोज है क्या कौन है। तो देखो यहाँ पे कहा जाता है आपको जो लोन अमाउंट देखने को मिलती है वो अप टू 5 लाख रुपीज तक की मिल सकती है। एक तो लोन अमाउंट है पर्सनल लोन के लिए, ठीक है, एंड जो आपको वहां पे मेडिकल लोन मिलता है वो भी आपको अप टू 5 लाख रुपीज तक मिल सकता है। और यहाँ पे सारे हॉस्पिटल बता रखे हैं। अगर आप टियर 1 सिटी में रहते हो, टियर 2 सिटी में रहते हो, तो काफी सारे यहाँ पे आपको हॉस्पिटल्स के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। वहां पे अगर आपको कभी भी, मैं तो चाहता हूँ ऐसा भगवान ना ही करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन कभी भी ऐसी समस्या होती है तो वहां पे आप स्कैन एंड पे करके पेमेंट कर सकते हो। ये कहते हैं कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे केवल आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, आपकी एक सेल्फी लगेगी, और साथ में जो भाई पूरी केवाईसी होती है वो ऑनलाइन ही हो जाती है। कोई यहाँ पे वीडियो केवाईसी की आवश्यकता नहीं होती, बस आधार कार्ड का नंबर भरना है, ओटीपी आया, पूरी यहाँ पे इजीली आपकी केवाईसी हो जाती है, और पैन कार्ड के साथ यहाँ पे नंबर भर के आपके यहाँ पे लिमिट को अप्रूव कर देते हैं। लेकिन ये तो है मेडिकल लोन के लिए। लेकिन अब बात करते हैं इनका जो पर्सनल लोन का ऑप्शन है ना, उसमें थोड़ा सा झोल है। अब झोल क्या मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे कहा जाता है जो आपको इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है वो किया जाता है 12% से लेके 20% तक का पर्सनल लोन के लिए, ठीक है। मेडिकल लोन पे कहते हैं आपको कोई भी यहाँ पे चार्ज देखने को नहीं मिलेगा। जैसे मान लो अगर आपका 1 लाख रुपए का हॉस्पिटल का बिल था, ठीक है, आपने वहां पे अपनी पेशेंट आईडी पूरा भाई नंबर भर दिया, उसके बाद आपने स्कैन एंड पे करा ना, उस टाइम पे आपको कुछ इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है। ये कहते हैं यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग फीस तो नहीं लगेगी, लेकिन आपको कुछ एडवांस इंटरेस्ट रेट पे करना होता है। जैसे आपका 1 लाख का बिल था तो हो सकता है वहां से आपको 5,000 रुपए मांग लिए और बोले कि बाद में जो इंटरेस्ट रेट है वो हम कैलकुलेट कर देंगे ईएमआई के हिसाब से, जहां पे आपको टेन्योर मिल सकता है 3 महीने का, 6 महीने का, 9 महीने का, या मैक्सिमम 1 साल का, ठीक है। तो जो इनका मेडिकल लोन है वो काफी कारगर है, काफी भाई वर्क कर जाता है। उसमें तो मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल बेस्ट बना रखा है, क्योंकि काफी एक इनिशिएटिव इन्होंने अच्छा निकाला है मेडिकल लोन के लिए। लेकिन अब बात करते हैं पर्सनल लोन के बारे में। अगर आपको इस एप्लीकेशन से पर्सनल लोन चाहिए तो ऑप्शन तो इन्होंने बता रखा है। अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो यहाँ पे आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट अपलोड करनी होती है। पूरी केवाईसी करने के बाद यहाँ पे आपको भाई लोन एलिजिबिलिटी दिखा देता है, आपको 10,000 का, 20,000 का, कितना लोन मिल सकता है, 5 लाख का, वो पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वहां पे दिखा देते हैं। अगर आपकी यहाँ पे एज भी 18 साल प्लस है, अगर भाई इनकम भी 20,000 से ज्यादा आती है और सिबिल भी 650 के करीबन है, तब भी यहाँ से आपको लोन देखने को मिल सकता है। लेकिन भाई साहब ये तो मैंने इनकी जितनी भी चीजें बताई ना तो प्रोज में है, लेकिन अब बात करते हैं इनके कॉन्स पे। कॉन्स में देखो ये बात है, पर्सनल लोन पे जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करते हो ना, तो वहां पे आपको दिखा तो देता है आपका 20,000 रुपए का, 30,000 रुपए का लोन अप्रूव हुआ है, लेकिन वहां पे आपको एक एडवांस ईएमआई का ऑप्शन आता है कि आपको एडवांस ईएमआई पे करनी पड़ेगी। कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस नहीं मांग रहे, एडवांस ईएमआई मांग रहे इंटरेस्ट रेट के तौर पे, कि आपको यहाँ पे 5,000 रुपए, 10,000 रुपए पे करने पड़ेंगे। लेट से अगर आपका 1 लाख का लोन अप्रूव हुआ है, तो कई लोगों ने, मैं नहीं कह रहा, पब्लिक के रिव्यूज है, इवन आप भी भाई प्ले स्टोर पे जाके चेकआउट कर सकते हो, कई लोगों ने बता रखा है, इन्होंने मांगे भाई 2,000 रुपए, क्या पे कर दो, उसके बाद जो भी आपका लोन होगा हम अप्रूव कर देंगे। तो कई सारे लोगों ने यहाँ पे 2,000 रुपए, 4,000 रुपए पे कर दिए, ठीक है, उनको लगा उनकी लिमिट अप्रूव हो जाएगी। तो वहां पे 24 घंटे का टाइम दिखाते हैं, जो आपकी लिमिट है वो 24 घंटे के अंतर्गत भाई अगर हमको लगेगा आप एलिजिबल हो तो हम आपको लोन प्रोवाइड कर देंगे, ऐसे प्रकार से दिखाते हैं। लेकिन कई लोगों ने बोला मैंने पैसे तो पे कर दिए, लेकिन जो मेरा लोन है अभी तक अप्रूव नहीं हुआ, और जो मैंने पैसे अभी पे करे हैं अभी तक उसका मेरे को रिफंड नहीं मिला। तो ऐसा काफी सारे लोगों ने बता रखा है। तो अब बात करते हैं कंक्लूजन की। तो देखो, अगर आपको जीरो पे मेडिकल लोन चाहिए तो एप्लीकेशन काफी बढ़िया हो सकती है, लेकिन अगर आपको यहाँ से पर्सनल लोन चाहिए ना,
तो थोड़ा सा इश्यू हो सकता है, क्योंकि एडवांस में इंटरेस्ट मांगते हैं। और अगर आपने पे कर दिया और उसके बाद आपको लोन नहीं मिला तो दिक्कत हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आपका पैसा ही वापस नहीं आएगा, पैसा तो वापस आ सकता है, लेकिन फिर उसको समय लग सकता है, क्योंकि कई लोगों ने बोला 1 महीने हो गए, 2 महीने हो गए जो मैंने पैसा किया अभी तक भाई पे किया वो अभी तक वापस नहीं आया। तो अगर आपको इस चक्कर में नहीं पड़ना तो मैं तो कहूंगा आपको बहुत सारी पर्सनल लोन एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगी जहां से आप लोन ले सकते हो, जहां पे आपको एडवांस ईएमआई या इंटरेस्ट रेट पे करने की आवश्यकता ही नहीं रहती, ठीक है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे मेडिकल लोन चाहिए तो आप इसको कंसीडर कर सकते हो। मैं तो कहता हूँ किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम ना आए, बट अगर आपको समस्या ऐसी आती है कभी जीवन में तो आप इस एप्लीकेशन को कंसीडर कर सकते हो। बाकी मैं तो चाहता हूँ भाई ऐसी एप्लीकेशन की किसी को आवश्यकता ना पड़े, लेकिन हाँ इन्होंने इनिशिएटिव काफी अच्छा बनाया है जीरो पे वालों ने। तो मैंने इस एप्लीकेशन का स्मॉल सा रिव्यू करके आपको बता दिया। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अगर आपका कोई डाउट है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम का आईडी। तो मिलते फिर आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।